Now we are going to study about resistance in the parlor of the class 10 chapter number 1 electricity. When two or more resistance are connected between the same two पॉइंट दो पॉइंटों के बीच में आपकी दो रेजिस्टेंस कनेक्ट की गई है और ये जो है दोनों एक दूसरे से जुड़े भी नहीं होते हैं, दे आर सेड टू बी इन पार्लर कॉम्बिनेशन, तब वो किस कॉम्बिनेशन में कहे जाएंगे? पार्लर कॉम्बिनेशन में कहे जाएंगे। इसके भी कुछ नियम होंगे जिसके माध्यम से हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस इन द पार्लर, जब हम लोग रेजिस्टेंस जो होंगे वो पार्लर कॉम्बिनेशन में होंगे, तो इसके लॉ के अनुसार रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस of a number of resistance connected in a parallel is equal to the sum of reciprocal of all individual resistance। मान लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस जो आपका सर्किट का क्या हो गया? आर और पी। ठीक है, यहाँ पे आपको तीन रेजिस्टेंस लगा दिए गए, एक का नाम है R1, एक का नाम है R2 और एक का नाम है R3। तो फिर ये कहता है कि ये जो आपका जो टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा उसका रेसिप्रोकल बराबर होगा बाकी इंडिविजुअल में अलग अलग, जैसे R1 है उसके सम के उसके रेसिप्रोकल, फिर उसका दूसरे वाले के रेसिप्रोकल और तीसरे वाले रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पर लिया है, मान लेते हैं बहुत सारे रेजिस्टेंस जो है आपके कनेक्ट किए गए हैं एक सर्किट में जिसमें नाम है क्या? R1, R2 और R3। ये सभी कनेक्ट किए गए किस कॉम्बिनेशन में? पार्लर कॉम्बिनेशन में। देन देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस, तब उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस जो होगा क्या होगा? RP होगा, जो दिया जाएगा इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार कहता है कंबाइंड रेजिस्टेंस जो होगा उसका रेसिप्रोकल, यानी कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या है? आपका RP है, क्योंकि P4 क्या होता है? पार्लर होता है, इसलिए हमने RP लिखा। तो इसका हम रेजिस्टेंस जो होगा वो 1/RP इज इक्वल टू इंडिविजुअल के सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल के आपके रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। इस प्रकार से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कुछ बातें यहाँ पर भी ध्यान रखना, जैसे कि हमने सीरीज में ध्यान दिया था कि वहाँ पे क्या सेम होता है? करंट सेम होता है, और क्या डिफरेंट होता है? तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंट डिफर होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कुछ चीज़ सेम होंगी और कुछ चीज़ डिफर होगी। इसके अनुसार ये चीज़ कहता है द PD across the each resistance is the same which is equal to the PD of the battery। यहाँ प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, और रेजिस्टेंस इन सीरीज में आपका क्या सेम होता है बेटा? आपका करंट सेम होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जब आपके जो है रेजिस्टेंस पार्लर कॉम्बिनेशन में डाले जाते हैं तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, जब रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में डाले जाते हैं तो उसमें क्या सेम होता है? करंट सेम होता है। यानी R1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो R2 के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, और R2 का पोटेंशियल डिफरेंस R3 के बराबर, और ये R3 यानी R1 और R2 R3 का पोटेंशियल डिफरेंस होल सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है। दूसरी बात, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस बट द करंट फ्लोइंग थ्रू द इन ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस टेकन टुगेदर इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एज द होल। यहाँ पे जो कहता है कि यहाँ क्या डिफर होगा? तो यहाँ पे करंट की अमाउंट की मात्रा अलग अलग होगी। जैसे कि R1 से करंट गुजरेगा तो वो I1 कराएगा, R2 से गुजरने वाला करंट I2 कराएगा, I3 से गुजरने वाला करंट I3 कराएगा। लेकिन ये I1, I2 और I3 का टोटल जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? टोटल सर्किट के इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जब कभी हम लोग की रेजिस्टेंस आपकी जो सीरीज कंबाइन की जाती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। सीरीज कंबाइन की जाती है तो सेम होता है एक चीज़, और कुछ चीज़ें जो है डिफर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक उसे जब पार्लर कॉम्बिनेशन हम की जाती है तो पार्लर कॉम्बिनेशन में आपकी कुछ चीज़ें सेम होती है, कुछ डिफर होती है। सीरीज में क्या सेम होता है? तो करंट की अमाउंट सेम होती है, याद रखेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्ट क्या होता है? डिफर होता है। लेकिन पार्लर कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और यहाँ पे करंट की अमाउंट क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, चलिए अब कंबाइंड रेजिस्टेंस जो आपके निकाले जाते हैं दो रेजिस्टर्स के, उसको हम निकालते हैं। यहाँ इसको प्रूव करेंगे, कैसे आया कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये चीज़ हम सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, इसको डायरेक्ट करेंगे। जिसे हम सभी जानते हैं कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो सम है वो टोटल करंट ऑफ द सर्किट के सम के बराबर होता है। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जब पार्लर कॉम्बिनेशन की जाती है तो इंडिविजुअल करंट का जो सम होता है वो टोटल करंट ऑफ द सर्किट के सम के बराबर होता है। दो रेजिस्टर्स लिए गए हैं, इसी कारण से यहाँ पर दो तरह की करंट गुजरेगी, R1 से
R1 से गुजरने वाला करंट I1 का आएगा और R2 से गुजरने वाला करंट I2 का आएगा। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? आपको जो है करंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। IP इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? V अपॉन RP। I1 के लिए क्या लिखेंगे? V अपॉन R1 और I2 के लिए क्या लिखेंगे? V अपॉन R2 बाय द ओम्स लॉ। ठीक है, कैसे? और नोट नंबर 2 के अनुसार, यहाँ पर नोट नंबर 1 के अनुसार हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कैसे आया? क्योंकि हम जानते हैं ओम्स लो कहता है V इक्वल टू आई आर, होता है ना। देयरफॉर I इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? V अपॉन R। ठीक है बच्चों, इस बात को समझ में आया? तो इसी प्रकार से IP को क्या लिखेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सबका क्या है? सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या है? सेम है, और इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर? नोट नंबर 2 के अनुसार पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होगा। ठीक है, तो V अपॉन RP, I1 का क्या हो जाएगा? V अपॉन R1 और I2 के लिए क्या हो जाएगा? V अपॉन R2। बेटा इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? V हो जाएगा, यहाँ भी V कॉमन, V दोनों तरफ से क्रॉस आउट हो गया, क्या बचेगा? 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है RP इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप इसे सॉल्व करके इसे ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब एक सैम्पल प्रॉब्लम हमने लिया है जो कि आपको सॉर्ट आउट करना है। ध्यान रखना है, जब दो रेसिस्टेंस आपके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, जब उनका कंबाइंड रेसिस्टेंस निकलता है तो किसका कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ दो तरह का लिया गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था लेकिन फिर भी हमने लिया ताकि आपको समझ में आए। तो मान लेते हैं ये पहला वाला, जिसके लिए हम यहाँ पर निकालेंगे RP1, क्योंकि ये आपका जो पहला कॉम्बिनेशन होगा। फिर दूसरे के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? RP2। 1 अपॉन RP1 इक्वल टू 1 अपॉन 10 अब प्लस 1 अपॉन 40। हमने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया दो के लिए, क्या दिया था उस बाद में देखेंगे। इस यहाँ पे जो है इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 400। यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 अब प्लस 10, यहाँ हो जाएगा 50 अपॉन क्या हो जाएगा? 400। 0 0 कैंसिल, 1 अपॉन 8। ठीक है, डिस्टेंस ये जो है आपका किसका आ गया? 1 अपॉन RP1 का इक्वल टू 1 अपॉन 8। देयरफॉर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन RP1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, 8 हो। यहाँ पे आप इसका सिंबल लगा देंगे, ऐसा यूनिट है, छोड़ना नहीं है। फिर यहाँ पे 3 रेसिस्टर है जो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में किए गए हैं। पहला आपका रेसिस्टर है जो 30 ओम का, दूसरा जो है 20 ओम का, तीसरा जो है वो 60 ओम का है। तो 1 अपॉन RP2 लिखेंगे क्योंकि दूसरा वाला। ठीक है, देयरफॉर ये हो जाएगा 1 अपॉन 30 ओम प्लस 1 अपॉन 20 ओम और प्लस 1 अपॉन 60 ओम। इनका एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम हो जाएगा 60। 30 में क्या मल्टीप्लाई कर 60 हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर इसके बाद 20 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 3 और 60 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। देयरफॉर RP2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या निकालना है? क्वेश्चन है टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे RP1 और RP2 किस कॉम्बिनेशन में आ गए? सीरीज कॉम्बिनेशन में। देयरफॉर RS इक्वल टू RP1 प्लस RP2, क्योंकि जब आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तब यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? वो इंडिविजुअल के सम के बराबर, डायरेक्टली सम के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18 ओम। कोई दिक्कत? फिर क्या निकालना है? करंट। करंट की वैल्यू क्या से निकालते हैं? तो करंट इक्वल टू होता है आपका I इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू दी गई ना 12 अपॉन 18, आप इसे सोल्व कर दीजिए, 2 अपॉन 3 एम्पियर। क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ पे जो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? V I इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट 12 वोल्ट का, और R ऑफ द टोटल सर्किट इक्वल टू 18 ओम अभी हमने निकाला यहाँ पर। देयरफॉर यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 3 एम्पियर। क्लियर? अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। वाई डू पार्लर सर्किट इन द डोमेस्टिक वायरिंग इज यूज?
क्यों हम लोग पार्लर सर्किट का डोमेस्टिक वायरिंग में यूज़ किया जाता है? आप इसका सोच के जवाब दे सकते हो। पहला कारण है कि यहाँ पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो है करंट की वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे उसके एडवांटेज के बारे में जानेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ द लाइट इन वेरियस इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग एडवांटेज। यहाँ अरेंजमेंट जो आपकी लाइट या दूसरे तरह के इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन होते हैं वो पार्लर सर्किट में दी जाती है डोमेस्टिक वायरिंग में, तो वो जो है किस खास वजह से दी जाती है उसका एडवांटेज यहाँ पर है। पहला है इन ए पार्लर सर्किट इफ़ वन इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन स्टॉप वर्किंग, अगर एक ने काम करना बंद किया तो बाकी सभी अपना काम करना जारी रखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो एप्लीकेशन लगाए गए, एक एप्लीकेशन 10 ओम का, एक एप्लीकेशन कितने 40 ओम का। यहाँ से गुजरने करंट की वैल्यू क्या अलग है, दोनों तो जुड़े हुए दो पॉइंटों के बीच में ही है, लेकिन इनके बीच से गुजरने वाली करंट की वैल्यू क्या डिफर है। तो यहाँ पे करंट गुजरने का दो रास्ता मिला ना, अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो ये 40 ओम वाला तो अपना काम जारी रखेगा ना, ठीक है, और बाकी सब भी अपना काम जारी रखेंगे। यही कारण है ये पार्लर कॉम्बिनेशन जो होती है आपके डोमेस्टिक सर्किट में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। दूसरा, ईच इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन हैज इट्स ओन स्विच, सभी आपके इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन के लिए हम अलग अलग स्विच दे सकते हैं, जिससे कारण हम किसी एक को ऑफ करेंगे तो बाकी सभी अपना काम जारी रखेंगे, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा चीज़, प्रत्येक इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन जो होंगे उनके पास जो है सेम वोल्टेज होगा, चाहे उनका पोटेंशियल डिफरेंस उनका जो रेजिस्टेंस होगा 10 ओम का हो, चाहे उनका पोटेंशियल आपका रेजिस्टेंस जो 40 ओम का हो, फिर भी उनसे मिलने वाला आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, 12 वोल्ट का ही होगा। 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए होगा, तो 10 ओम के लिए भी होगा, और 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए होगा, तो 40 ओम के लिए भी होगा। यही कारण है कि हम यहाँ पर अपने घर के अंदर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में पार्लर कॉम्बिनेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट, हमने आपको बताया था शुरुआत में ही कि अगर आपको जो है ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है कम चाहिए, ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या चाहिए, टोटल सर्किट से कम चाहिए, तो आप इसे किसी कॉम्बिनेशन में डालोगे, पार्लर कॉम्बिनेशन में। अगर आपको इंडिविजुअल की तुलना में ज़्यादा रेजिस्टेंस की ज़रूरत है तो आप उसे किस कॉम्बिनेशन में डालोगे, तो पार्लर कॉम्बिनेशन में डालोगे। यही कारण है कि ओवर रेजिस्टेंस जो आपके सर्किट की होती है वो आपकी रिजल्टेड रेजिस्टेंस की तुलना में कम होती है। आपने देखा भी यहाँ पर, जैसे दो रेसिस्टर लगाए गए, एक रेसिस्टर है 10 ओम का, एक रेसिस्टर है 40 ओम का, इन दोनों को जब कंबाइन किया तो इसका रिजल्टेंट जो आपका रेसिस्टर निकला वो आपका ओम का निकला, वो कितने ओम का निकला, 8 ओम का। 8 ओम की वैल्यू जो देखो 10 ओम से भी कम है और 40 ओम से भी कम है, यानी ओवरऑल सर्किट की जो आपकी मात्रा है वो आपका कितना है, ओवरऑल आपके रिजल्टेंट रेसिस्टेंस से वो बिल्कुल कम है, क्योंकि मैक्सिमम कितना गया 60 ओम गया, और मिनिमम कितना गया, तो वो आपका 20 ओम का गया। इस प्रकार इन दोनों को कंबाइन किया गया तो फिर रिजल्टेंट क्या निकला, 18 ओम का निकला। तो इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं कि पार्लर कॉम्बिनेशन करने से हमारे पास बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे पहला फ़ायदा ये होगा कि अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग स्विच दे देंगे, ठीक है, किसी एक ने काम करना बंद किया तो बाकी अपना काम करना जारी रखेगा। दूसरा चीज़ कि सभी को सेम मात्रा में जो है वोल्टेज मिलेगी। तीसरी चीज़ की ओवर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी सर्किट में वो आपकी जो है रिड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण से सभी को जो है अलग अलग मात्रा में करंट मिलेगी और करंट की वैल्यू जो वो हाई होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। आई जो है वो रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल है, किसका, रेजिस्टेंस का। यही कारण है कि यहाँ करंट जो मिलेगा, करंट जो होगा वो आपका रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस अगर कम होता है तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको जो है सीरीज कॉम्बिनेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, किन कारणों से नहीं देते हैं, तो आप कह सकते हो कि अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग स्विच प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सभी को जो है यहाँ पर एक ने काम करना बंद किया तो बाकी सभी जो अपना काम करना बंद करें, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। देखो ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसने ये 40 ओम का है और ये 50 ओम का है, एक ने काम करना बंद किया तो करंट यहीं से गुजरेगा, करंट गुजरने की रास्ता तो यही है, यही बात है। अब यहाँ पर करंट गुजरना यहीं से बंद हो गया तो क्या यहाँ पर करंट गुजरेगा, नहीं गुजर सकता। यही कारण है कि एक ने काम करना बंद किया तो सभी ने काम करना बंद किया, कब, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन दी गई तो एक काम करना बंद करे, दूसरा भी काम करना बंद कर देगा।
अलग अलग हम लोग के अलग अलग स्विच प्रोवाइड नहीं कर सकते, एक ही स्विच से सबको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा चीज़, यहाँ पे जो सभी को समान वोल्टेज नहीं मिलेगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो करंट की वैल्यू सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम नहीं होती है। और ओवरऑल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो पूरे सर्किट में इंडिविजुअल की तुलना में क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 90 ओम का। ठीक है। और 90 ओम देखो वो 40 ओम और 50 ओम से ज़्यादा है, जिससे कारण से जब रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी तो आपने देखा ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कम होगी। ठीक है। यही कारण है कि हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। थैंक यू।